आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है या सिर्फ अक्यूट ट्रायंगल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, या तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा या सिर्फ अक्यूट ट्रायंगल भी कहा जाता है। और हिंदी में इसे कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या कहा जाता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप भी लिखें। एन अक्यूट ट्रायंगल इज अ सच ट्रायंगल। एन अक्यूट, मैंने ट्रायंगल की जगह पर ट्रायंगल का सिंबल बनाया है। एन अक्यूट ट्रायंगल इज अ सच ट्रायंगल, यानी अक्यूट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है इन विच ईच एंगल, इन विच जिसमें ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण इज लेस देन 90 डिग्री, इज लेस देन 90 डिग्री। राइट। हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। और याद रखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अक्यूट एंगल के बारे में। क्या मैं बताने जा रहा हूँ? अक्यूट एंगल समझ लें, क्योंकि इस त्रिभुज का संबंध अक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण से ही है। किससे है? न्यून कोण से है। Who can say what is acute angle? Right? Acute angle क्या होता है? Any angle that measures, लिख लें, any angle that measures, कोई भी कोण जिसका जो मान होता है ना ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्या हमने लिखा है? ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से तो बड़ा है। एंड लेस देन 90 डिग्री, एंड लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम हो। हर मतलब कोई भी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो is called acute angle, is called acute angle। इतनी बात समझ में आई? तो आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा, यानी लेस देन होना चाहिए। अब इसके बीच में चाहे जो एंगल ले लें, 12 डिग्री ले लें, 15 डिग्री ले लें, 89 डिग्री ले लें, 70 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, 65 डिग्री ले लें, 17 डिग्री ले लें, ये ऑल दीज एंगल्स आर acute angle। Why? Because the measure of less than 90 डिग्री and greater than 0 डिग्री, क्योंकि इसका जो मान है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो अगर आपने acute एंगल का डेफिनेशन लिखना है तो इसके जगह पे आप तो ये भी लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, हम ये भी लिख सकते हैं एन अक्यूट, सॉरी सिंगल सी रहेगा, एन अक्यूट ट्रायंगल इज अ such triangle in which each angle is acute angle। acute angle क्या समझ में आया? एन अक्यूट ट्रायंगल इज अ सच ट्रायंगल, यानी एक न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है इन विच जिसमें ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण इज अक्यूट एंगल, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। और न्यून कोण तभी होगा जब 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट, नाम दे दिया ए बी और सी। क्या नाम दे दिया हमने? ए बी और सी। अगर ये 40 डिग्री है मान लीजिए, ये 75 डिग्री है मान लीजिए, और ये आपका 65 डिग्री है। तो अब ध्यान से देखते हैं कि कोण ए क्या है? 40 डिग्री है। लेस देन क्या है? 90 डिग्री। कोण बी कितना है? 75 डिग्री है। लेस देन कितना है? 90 डिग्री। कोण सी कितना है? 65 डिग्री।
लेस देन कितना है 90 डिग्री, यानी ये सभी के सभी एंगल्स कितना है 90 डिग्री से कम है। ये बात आपको समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये बता दीजिए तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसका डिफिनीशन लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो हमने लिखवा दिया है लेकिन हिंदी में भी लिखना जरूरी है। ओके, तो आइए हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसका डिफिनीशन किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। तो लिखना स्टार्ट करें। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो यूपी बोर्ड से संबंध रखते हैं, जो हिंदी मीडियम से संबंध रखते हैं, यानी न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो। प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हो। क्या समझ में आया बात? आप लिख सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो अर्थात एक्यूट एंगल हो, अर्थात और न्यून कोण कब बनता है? किस कोण को न्यून कोण कहा जाता है? जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। तो क्या लिख सकते हैं? अर्थात प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, अर्थात प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो या छोटा हो, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और कोई भी कोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका तीनों कोणों का मान कितना होता है बताइए? जैसे कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ये तो प्रॉपर्टी आपको जुबान पे रखना है, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, सबका कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। राइट, तो ये हमने न्यून कोण त्रिभुज को इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। राइट।